Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ा, दोनों के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो चुके हैं, ठीक है। हम लोगों को काफ़ी डिफरेंस इसके जब हमने चैप्टर पढ़ा अपने आप से ही इसके सामने आ गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो माइनर से पॉइंट हैं जो अभी माइंड में नहीं आए, अगर आपको इसके डिफरेंस कोई पूछ ले, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला तो क्या है पार्टनरशिप फर्म, और सेकंड क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस क्या है हमारे लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं, ठीक है। किन बेसिस पर इनको एक दूसरे से अलग किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर एक पर्सन अकेला खुद से पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें क्या है, दो पर्सन या इससे ज़्यादा ही पर्सन होंगे, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही पर्सन होता है, ठीक है, सोल का मतलब क्या होता है, एक अकेला पर्सन होता है, ठीक है, जो बिज़नेस में पैसा लगाता है, उसको शुरू करता है, फिर उसको रन करता है, जो प्रॉफिट होता है उसको अर्न करता है या लॉस होता है तो उसको बियर करता है, ठीक है। तो ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इनके बीच में कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि मिनिमम पार्टनर ऑलवेज कितने होते हैं, दो होते हैं, क्योंकि एक अकेला पर्सन खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के लिए इन्होंने कुछ लिमिट्स डिसाइड की हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो बैंकिंग बिजनेस है, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें क्या है पैसों का लेन देन होता है, मतलब पैसे लोगों से इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको क्या है लोगों को ही लोन के तरह दे दिया जाता है, ठीक है, वो होता है बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। तो बैंकिंग बिजनेस में क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। लेकिन बैंकिंग एक्टिविटीज़ से अलग जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं उसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑलवेज कितने होते हैं, 20। जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं जनरल बिजनेस में वो कितने हैं, 20, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वो दोनों ही क्या होते हैं, 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो मिनिमम और मैक्सिमम की कोई जगह है ही नहीं, लेकिन क्या है फिर भी यहाँ पर क्या है एक ही पार्टनर होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, एग्रीमेंट। हाँ जी, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, इसका मतलब क्या है वहाँ पर एग्री हुए दोनों, ठीक है। तो ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उनके बीच में अपने आप से ही एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। कई बार तो हम उसको रिटर्न में कर लेते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है ओरल होता है, क्योंकि जहाँ पर क्या है ज़्यादा बड़े स्केल का बिजनेस नहीं होता वहाँ पर क्या होता है ओरल होता है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसमें वहाँ पर क्या होता है एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, क्या बोलते हैं उस एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप डीड, जो उन दोनों पार्टनर्स के बीच में होती है, जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन उस बिजनेस से रिलेटेड लिखी होती हैं, ठीक है, उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही पर्सन होता है और एक पर्सन अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या है एग्रीमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक्ट, हाँ जी, हमने पूरा पार्टनरशिप एक्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि जो भी प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के वो किस में लिखे हुए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। वही हमें बताता है कि अगर कोई मतलब डिस्प्यूट अराइज हो जाए या कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ भी जो इशू है वो अराइज हो जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है, ठीक है, या उसको चलाया जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जिसने क्या है सोल प्रोप्राइटर को कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हो कि उसको कैसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया, ठीक है। फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि जो कंपनी होती है, यहाँ पर वैसे तो कंपनी की कोई बात नहीं हुई, हर एक कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है, उसका कंपलसरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है अगर वो चाहे तो खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं, अगर ना चाहे तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है यूज़फुल है, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसके वो लाभ मतलब उसके लिए बेनिफिशियल होगा, लॉस तो कहीं से होगा नहीं, ठीक है। तो ये यूज़फुल हो सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। यूज़फुल कैसे, सपोज करो बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर फर्म का किसी आउटसाइडर से क्या है कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस केस में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा रजिस्ट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या चाहिए,
एक अकेला पर्सन है जिसके पास पैसा है, आइडिया है, वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, कोई भी ऐसी रजिस्ट्रेशन की जो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो क्या अराइज होता ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ठीक है, ये कहता है कि जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनका स्टार्टिंग में ही एक एग्रीमेंट हो जाता है कि कितने कितने परसेंटेज के वो लोग प्रॉफिट्स लेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो कितने कितने शेयर्स को लेंगे। ठीक है, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर क्या है, कोई भी हिस्सा डिसाइड नहीं हुआ है या क्लियरली नहीं कहा गया है कि हम लोग कितने कितने शेयर्स के लिए, मतलब कितने कितने शेयर के हम पार्टनर्स हैं, तो उस केस में जो एक्ट है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, तो उस केस में जो प्रॉफिट है वो उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर चाहे किसी का कितना भी हिस्सा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर पहले से ही कोई रेशो डिसाइड है कि हम इस रेशो में क्या है, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ने कहा कि चलो हम पार्टनरशिप हैं 40-60 के, यानी कि एक पार्टनर तो 40% लेगा और दूसरा पार्टनर क्या है 60% लेगा। ठीक है, ये तो उनके बीच में पहले ही डिसाइड हो गया। ठीक है, दो पार्टनर सपोज कर लो ए और बी हैं, उन्होंने कहा ए कहता है कि मैं तो 40% लूँगा जितना भी प्रॉफिट होगा, और बी कहता है कि मैं 60% लूँगा, तब तो क्या है, जो उनका प्रॉफिट है वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा गया है इसके रिगार्डिंग कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने आप में, मतलब सभी में वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक अकेला पर्सन होता है तो वहाँ पर उसको अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर उसने क्या मैनेजर्स वगैरह रखे होते हैं तो उनको सैलरी देनी होती है। ठीक है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा तो उसे तब भी नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, कोई भी शेयरिंग नहीं होती, लेकिन जो पार्टनरशिप है वहाँ पर उनके प्री डिसाइडेड शेयर्स के अकॉर्डिंग उसका क्या है, डिवीज़न होता है। लेकिन अगर कुछ ना कहा गया हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये कहता है 6 पॉइंट मैनेजमेंट। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या है पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आती है बात उसकी मैनेजमेंट की, कौन उसको कौन मैनेज करेगा। हाँ जी, ये कहता है पार्टनरशिप एक्ट है जो हमारा, अगर सभी पार्टनर्स चाहें मिलकर भी उसको क्या है रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनमें से कुछ पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रन करेंगे और बाकी पार्टनर कहते हैं कि हम लोग तो कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर क्या है, मतलब बाकी सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर जो पार्टनर्स को रन करना चाहें तो वो भी रन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब एक फर्म थी ABC, उसमें 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब अगर ये चाहें तो तीनों ही क्या है इस फर्म को रन कर सकते हैं। ये जो भी फर्म है इसको क्या है, ये तीनों मिलकर क्या है रन कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके ओनर हैं। ठीक है, लेकिन B और C कहते हैं कि हम ऑलरेडी किसी काम में लगे हुए हैं या फिर हमारा पहले भी एक बिज़नेस है। ठीक है, हम तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम उस बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं पर एंगेज हैं। तो उस केस में ए क्या है उस बिज़नेस को रन कर सकता है, लेकिन तब भी क्या है वो पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चाहे तो सभी पार्टनर एक फर्म को रन कर सकते हैं या सबके बिहाफ पर अकेला एक पार्टनर क्या है पूरी फर्म को मैनेज कर सकता है। जस्ट होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही ओनर होता है, ठीक है, एक ही प्रॉफिट और लॉस को क्या है बियर करने वाला होता है, तो इसका मतलब क्या है एक ही पर्सन क्या है उसको मैनेज करता है। उसमें क्या है कौन करेगा इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ठीक है, 7th पॉइंट है कैपिटल। हाँ जी, जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप हम स्टार्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ सके और हम अपना बिजनेस है वो बड़े स्केल पर थोड़ा और बड़े स्केल पर कर सकें। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ पर क्या सभी पार्टनर्स मिलकर क्या है कैपिटल लाएंगे। ठीक है, जितना जितना उनका शेयर्स हैं उस शेयर के अकॉर्डिंग क्या है वो कैपिटल लाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन होता है, सारी की सारी जो कैपिटल है वो खुद लेकर आएगा, चाहे कहीं से भी अरेंज करे। ठीक है, चाहे लोन ले, चाहे खुद के पैसे लगाए, चाहे रिलेटिव से ले, वो क्या है खुद सिंगल ओनर ही उसको अरेंज करता है। ठीक है, अब 8th पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, मैंने आपको ये इसके फीचर्स में मे बी मेरिट्स में बताया था या फीचर्स में बताया था। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, इसमें क्या होता है ए और बी सपोज करो 2 पार्टनर हैं। ठीक है, बी दोनों क्या है 50% क्या कर रहे हैं शेयर ले रहे हैं, मतलब ये भी 50% ले रहा है 50% ये ले रहा है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, बी कहता है कि मैं अपने भाई को अब पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं उसको अपने हिस्से का 25% देना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि बी का शेयर है चाहे वो किसी को दे। ठीक है, अगर वो अपने भाई को दे रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, नहीं जी, जब तक क्या है बी
मतलब जब तक क्या है ए इस बात के लिए राज़ी ना हो जाए कि बी का भाई आ सकता है, तब तक क्या है वो उसको पार्टनर नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टनर अपने खुद के इंटरेस्ट को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता जब तक क्या है पुराना पार्टनर जो है वो एग्री ना हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर अपने फर्म को अपने शेयर को क्या है किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो जितने भी बाकी पार्टनर्स होंगे उनको सबसे क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, खुद अकेला ओनर है, अगर वो किसी पर्सन को क्या है अपने साथ पार्टनरशिप में भी लाना चाहे, ठीक है, ही नीड्स नो अप्रूवल, क्योंकि क्या है उसको अकेला पर्सन है, खुद के सारे ही जो हिस्सा है वो सारा का सारा जो फर्म है वो उसकी बिज़नेस है वो किसका है, उसका खुद का है, तो वहाँ पर उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आई जस्ट होप आपको 8 पॉइंट समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या है, अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में अगर अपने किसी पार्टनर को अपना इंटरेस्ट खुद का शेयर किसी को बांटना होता है, खुद का इंटरेस्ट किसी को देना होता है, तो उसको बाकी सब पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन होता है, अगर वो चाहता है कि वो अपने शेयर को किसी को दे, तो उसको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई जस्ट होप आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।